प्यार भरा नमस्कार दोस्तों सभी को। और अपने ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई साहब एक चीज़ आपको बता दूं कि सब लोग ने एक चीज़ कहा है कि मुसीबत बोल के नहीं आती, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही होने वाला था इस ब्लॉग में। तो आप लोग देखिए कि मेरे साथ क्या हुआ। और भाई साहब अभी हम ट्रांसपोर्टर जी के घर पे ही हैं, और ये सुबह का माहौल कुछ इस तरह है, एकदम शांत। गेट खुला हुआ था तो थोड़ा हम सोचे कि चलो बाहर का भी नज़ारा ले लेते हैं, तो बाहर निकल गए। और आज अपनी गाड़ी भी जानी है, जहां माल खाली करना हमको, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे, जो कि जाने वाला है रात में। फिर निकल लेते हैं ट्रांसपोर्टर के साथ स्कूटी में बैठ के। तो आ जाते हैं धीरे धीरे मेन रोड पर। मेन रोड पर होते हुए हम लोग सीधा ऑफिस की तरफ जाते हैं, जहां अपना गाड़ी भी लगा हुआ था। तो बैठ के स्कूटी में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो जाने में स्कूटी थोड़ा सा दिक्कत भी कर रहा था। फिर हम आ जाते हैं धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी के पास आने के बाद हम ये सोचते हैं कि सुबह के 9:30 भी बज रहे थे, तो यहाँ नल था। तो हम सोचे, ये अपनी गाड़ी भी खड़ी थी, बगल में एक राजस्थानी भी गाड़ी थी, तो हम सोचे यहीं नहा लिया जाए। यही विचार मन में चल रहा था। तो उससे पहले सोचे कि चलो चाय भी पी लेते हैं। तब तक नज़र पड़ गया टेलर पर। टेलर पे देखता हूँ तो इसके चेचिस में जो बोल्ट लगे हैं वो काफ़ी टूटे पड़े हैं, जिसकी शायद ड्राइवर को जानकारी ना हो। पर हम सभी ड्राइवर भाइयों से कहना चाहेंगे कि कृपया अपनी गाड़ी को एक बार ज़रूर देख लिया कीजिए, कहीं भी खड़ा करने से पहले। तो भाई साहब यही सब सोचते हुए कि आज अपनी गाड़ी भी जाने वाली है, मन बहुत खुश भी था। तभी आ जाते हैं हम दुकान पर। दुकान पर एक बिस्कुट पैकेट ले लेते हैं, जिसको हम खा के पानी पीने का मेरा विचार रहता है। और साथ ही हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर जी भी बैठे हुए हैं अपना। तो यहाँ महफिल काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम जैसा एकदम हुआ पड़ा था। उसके बाद हम नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं। नहाने के बाद फिर भूख भी लग जाती है बहुत कस के। फिर सोचा जाता है कि ट्रांसपोर्टर जी से मिल लिया जाए। इसी नलके पे हमने नहा भी लिया था। तो फिर फटाफट चलते हैं ट्रांसपोर्टर के पास, क्योंकि वो ऑफिस के पास ही बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं भाई साहब यहाँ गाड़ियाँ बहुत खड़ी थी, क्योंकि ये छोटा सा एक पार्किंग भी है। आ जाते हैं ट्रांसपोर्टर के पास। जब चलना होता है हम लोग उनके घर पे, ये सब्जी भी ले रखे हैं। पर भैया एक बात आपको बताऊं, मुसीबत जो है कभी पीछा ही नहीं छोड़ती, क्योंकि ये स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा था और वो धूप में खड़े होकर किक बार बार मार रहे थे। मैं बोला भैया आप ही धूप में किक मारो, क्योंकि तनख्वाह आप लेते हो ट्रांसपोर्टर से, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आराम से बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। फिर तब तक स्कूटी स्टार्ट हो गई और हम सिंगल रास्ते में, एकदम कच्चे रास्ते से होते हुए घर की तरफ निकल गए। और घर पहुंचने के बाद अपने फटाफट कार्यक्रम में जुट गए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग चुकी थी। तो इधर हमने किचन में देखा तो आलू चढ़ा हुआ था। मुझे लगा कि कुछ क्या बनने वाला है। तब तक देख रहा हूँ तो भाई साहब सतुआ सान रहे थे। तो इससे अनुमान लग गया कि लिट्टी चोखा आज भी खाने वाले हैं। तो चलो भैया, लिट्टी चोखा से बढ़ के कोई अच्छा भोजन भी नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट में और जल्दी बन भी जाता है। फिर निकल जाते हैं हम आटा लाने के लिए, क्योंकि आटा ख़त्म था और आटा सानने की ड्यूटी मेरी थी। तो फटाफट यही गली में दुकान था, तो हम चल दिए। उसके बाद आटा लेके आ जाते हैं घर पर। तो आटा सानने की तैयारी चालू हो जाती है अपनी। पानी मिलाते हैं आटे में, और भाई साहब यही ध्यान में रहता है कि आटा कहीं गीला ना हो जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आटा सानने का। फिर भी काम को सीखना भी चाहिए, क्योंकि सीखने से ही दिमाग की बुद्धि जल जाती है। तो काम करते हुए फिर यही सोच रहे थे, तब तक खाना अपना बन गया और जल्दी जल्दी हम लोग लिट्टी चोखा खाने लगे। और खाने में बहुत ही मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि बहुत ही सादा भोजन होता है। तो खा पी के फिर हम लोग निकल लिए पैदल ही, क्योंकि स्कूटी थी ख़राब भैया। तो आज हम ट्रांसपोर्टर के घर से पैदल ही जा रहे अपनी गाड़ी पे। तो गाड़ी पे जाते जाते बहुत ही आनंद आ रहा। आगे आगे वो चल रहे, पीछे पीछे हम चल रहे हैं और बातें करते हुए जा रहे हैं। फिर अचानक से देखते हैं कि रास्ते में चलते चलते एक नाग देवता का दर्शन हो जाता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ रेस ही लगा रहे थे। जितना स्पीड हम चल रहे थे उतना ही स्पीड वो भी साथ में चल रहे थे रोड के किनारे। फिर भैया हम उनको देखते हुए नमस्कार करके वहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि भैया डर भी लगता है। तब तक पता चला ट्रांसपोर्टर जी बोले स्कूटी लाना है। मैं टोटो पकड़ के निकल लिया दुकान पर स्कूटी लाने के लिए।
वहाँ पहुँच जाता हूँ। वहाँ पहुँचने पे पता चलता है कि मिस्त्री जी अभी गाड़ी बनाए ही नहीं है। फिर जुड़ जाते हैं गाड़ी बनाने के लिए। तो वहीं पर हम खड़े होकर देखते रहते हैं, क्योंकि आगे मार्केट भी था। फिर भैया वो बहुत देर तक इसको खोलते हैं। खोलने के बाद उसमें चेक करते हैं, तो मिस्त्री जी कुछ बता भी नहीं रहे कि क्या चीज़ होने वाला है इसमें। तो हम भी वहीं खड़े होकर यही सोच रहे हैं कि देखते हैं कुछ सीख ले। तब तक खुल जाता है। खुलने के बाद पता चलता है कि टेम्परेचर मीटर की आरपीएम मीटर को बढ़ाना है, शायद ऐसा ही कुछ बोल रहे थे। तो वो भाई पेचकस लेके अपना जुड़ जाते हैं काम में। हम मोबाइल भी मेरा मांग लेते हैं, क्योंकि टॉर्च उनको जलाना था। फिर उसके बाद भैया काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। जाके वो गाड़ी ठीक होने को राज़ी नहीं है। फिर अचानक से गाड़ी ठीक हो जाती है और हम लेके निकल लेते हैं। स्कूटी चला के बहुत ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि सामने से ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। और भाई साहब स्कूटी चलाते हुए हम पहुंच जाते हैं बाज़ार में, और बाज़ार में लाइट भी लगी हुई थी। ये रोड अपना बना नहीं था। तब तक आ जाते हैं हम ट्रांसपोर्ट के पास, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियों वालों से बात भी करना था। ड्राइवर साहब से काफ़ी मस्ती वाला बात भी चल रहा था, क्योंकि यहाँ से हमें 10:30 बजे रात को निकलना भी था और समय नज़दीक ही आ रहा था। बहुत ही मस्ती कर रहे थे सारे ड्राइवर आपस में बातें करके। अब मैं मार्केट गया हुआ था, तो मैं कुछ सोचा ले भी लूँ, क्योंकि भाई लेना भी ज़रूरी था। तो मैं वहाँ से लेके आया हुआ था, आपको बता दूं, चना, क्योंकि ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर यहाँ से इन लोगों से बात भी कर रहे थे कि भैया आप लोग कब निकलोगे। तो ये लोग सही सही बता भी नहीं रहे थे। कोई 10:30 बोल रहा था। फिर हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। बगल में गाड़ी खड़ी थी, वो बोले आ जाओ, इसी में बैठ के थोड़ा खाना बना हुआ है, वो चल के खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि टाइम से निकलना भी था। फिर अब बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। अब बहुत मस्ती में खाना भी खाते हैं। खाना भाई साहब हाथ का बना हुआ टेस्टी ही होता है। इसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं होता, क्योंकि होटल से लाख गुना अच्छा खाना होता है। और ये भाई साहब ने खाना बनाया था। ये हमारे साथ में चलने वाले ही ड्राइवर हैं, और ड्राइवरों में हमारे एकता और प्रेम भाव भरा ही रहता है। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं ऑफिस के पास। ऑफिस में ऐसे पार्किंग का पैसा भी दे देते हैं, क्योंकि भैया हिसाब किताब क्लियर रखना चाहिए, आगे चल के दिक्कत नहीं होता। तो भाई साहब से बहुत ही मौज मस्ती होते रहता है। फिर यहाँ से हम धीरे धीरे अपनी गाड़ी के तरफ चलना चाहते हैं, क्योंकि गाड़ी भी निकालना है। फिर हम गाड़ी निकाल लेते हैं, क्योंकि सारी गाड़ियाँ यहाँ तैयार हो चुकी थी निकलने के लिए। फिर यहाँ से निकलने के बाद हमें रास्ते में जाना था। रास्ते में जाके देखता हूँ तो सभी गाड़ियों का लाइन लग गया हुआ था। तो मैं बोला भैया मैं भी इसी लाइन में लगा लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी सब बांग्लादेश बॉर्डर पे जा रही थी, और इसके वजह से काफ़ी जाम भी लगा हुआ था। तो इसी जाम में हम भी खड़े थे। खड़े होके बस इंतज़ार कर रहे थे लाइन कब बढ़ेगी, क्योंकि भैया बहुत बेसब्री से इंतज़ार करना पड़ता है। इसी जाम में काफ़ी देर भी हो चुका था, रात के 12 बज चुके थे। अचानक से मेरी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी। अब मुझे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सामने से गाड़ी जा चुकी थी। सुबह भाई साहब हो चुका था, मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसका स्लैप शायद जल चुका था, और मैं अकेला ही वहाँ खड़ा भी था, और वो बाज़ार भी था, वहाँ भीड़ भी लग सकती थी। तो फटाफट भैया हमको यहाँ गाड़ी का काम भी कराना था। यही अपना सब सोच रहे थे कि मुसीबत क्या चीज़ होती है जो पीछा ही नहीं छोड़ती, और ये ऐसा हो जाएगा हमने सोचा नहीं था। फटाफट सेल्फ लेके मिस्त्री के पास आ जाते हैं। मिस्त्री भाई साहब उसको खोल देते हैं। उसके अजड़े पजड़े सारे एकदम बेकार हो गए थे, क्योंकि भैया वो काफ़ी ज़्यादा उसमें राउंड लेके चल चुका था इंजन के साथ। और ये बहुत ही नाजुक चीज़ होता है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज करने से ये जल्दी जलने का डर भी रहता है। तो भाई साहब खोल ही रहे थे, उनसे हमारी बात भी हो रही थी। तब तक भाई साहब ने खोल भी दिया। उसमें से काफ़ी जो है बाहर में कचरा भी निकल रहा था। जो भाई साहब ने उसको देखा तो बोला इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी गाड़ी इसके बगैर स्टार्ट भी नहीं हो सकती। मेरा मोबाइल भी चार्ज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रात से ही मुझे लाइट नहीं मिल रहा गाड़ी में अपने। इसके जलने की वजह से करंट भी नहीं है। ये देखिए इसका क्या हाल हुआ है। इसे देख के तो मेरा दिमाग ही एकदम हिल गया, क्योंकि इतना भी हो सकता। फिर स्लैब भी अपना बन के आ गया। और भाई साहब मिस्त्री जी फटाफट हमारा स्लैब भी लगा देते हैं, क्योंकि देर करना में यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो स्लैब यहाँ पर फिट कर देते हैं।
और भाई साहब बहुत ही बढ़िया मिस्त्री थे, जो सुबह ही सुबह 8 बजे तक काम कर देते हैं। फिर हम गाड़ी लेके निकल जाते हैं, क्योंकि आज हमारी गाड़ी जा नहीं पाएगी, जाना होगा सुबह में ही। तो चलते हैं उसी ट्रांसपोर्ट पे जहां मैं गाड़ी लगाता हूं, क्योंकि आज भी हमें सारा दिन वहीं रहना पड़ेगा। और भाई साहब इस तरह ड्राइवर की लाइफ में परेशानी आ ही जाता है, जिसे हमें फेस भी करना पड़ता है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह रात में जब ड्राइवरों के साथ में एंजॉय करते जा रहा था, अचानक से अपनी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ये भाई क्या करे, गाड़ी घोड़ा है, ये होता ही रहता है। सुबह का कुछ इस तरह नज़ारा भी था। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट पे, अपनी गाड़ी कर देते हैं साइड। और भाई साहब आप लोग को बताएं कि कितनी बड़ी मुसीबत पूरी रात मेरे साथ गुजरी थी, और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए वीडियो बहुत कम बना सका। अच्छा भाई, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा। मैं बांग्लादेश जा रहा हूँ।